हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, यानी कि दूसरी बार जो रिज़ल्ट जारी होने वाला है, वो कब जारी होगा? सबको पता है कि आज ही जारी होने वाला था, लेकिन इसके बाद भी आपने से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर क्या आज जारी होगा ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं जारी होगा। अगर रिज़ल्ट आएगा तो कितने बजे आएगा? ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और भी कुछ ज़रूरी बातें हम लोग करने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि इतने टाइम से आप लोग देख रहे हैं बट करते नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या आज रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो जो दूसरी मेरिट लिस्ट है वो आएगी कि नहीं आएगी? तो देखिए, जवाब ये है हाँ, वो जो दूसरी लिस्ट है आज जारी होगा। ठीक है, ये पहली लिस्ट है जो आप देख पा रहे हैं, और इसमें सबसे लास्ट में जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट लिखी हुई हैं। लास्ट वाले पेज में एक जो पहला लिस्ट आया है वो 1 तारीख को आया था, आप सबको पता है। ठीक है, उन लोगों को मौका दिया गया था 4 तारीख तक फीस जमा करके रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था 5 तारीख और 6 तारीख को। ठीक है, 5 तारीख कल था, निकल गया। आज है 6 तारीख, और आज वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, और शाम तक, ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है 5 बजे तक वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद उन लोग को जो मौका दिया गया था वो उनके हाथ से छिन जाएगा। ठीक है, अगर एडमिशन कराए होंगे तो ठीक है, नहीं किए तो उनकी सीटें खाली मानी जाएंगी। जितनी सीट खाली होती है 5 बजे तक पता चल जाएगा ना कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद 6 तारीख, जो कि आज ही है, शाम के 6 बजे तक जो लिस्ट है दूसरा, ठीक है, वो जारी हो जाएगा। 6 बजे लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जैक्ट 6 बजे ही आ जाएगा। हो सकता है 6:30 बजे आए, 7:30 बजे आ जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, तो परेशान मत होइएगा। रिजल्ट जैसे ही आएगा, अगर मुझे पहले पता चलता है तो मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आप ये चेक भी कर पाएंगे। जैसे रिजल्ट आपने चेक किया फर्स्ट टाइम, वैसे ही सेकंड टाइम अभी जो रिजल्ट जारी होगा वैसे ही चेक करना है। ठीक है, द्वितीय मेरिट लिस्ट वाले जब जिनका भी उसमें लिस्ट में नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा ध्यान से देख लीजिए। 6 तारीख को शाम को पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं है, एंड देन फीस जमा करने का आपको टाइम दिया जाएगा 7, 8 और 9, 3 दिनों का टाइम दिया जाएगा। अच्छे से सोच लीजिए आपको वो कोर्स करना है कि नहीं करना है। फीस का अरेंजमेंट कर लीजिए, एंड देन आप पेमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग का जो काउंसलिंग होगा, जो दूसरी लिस्ट जारी होगी, उनका जो काउंसलिंग होगा वो होगा 10 जून, 11 जून और 12 जून। 3 दिनों का टाइम रहेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, फिर एक और लिस्ट आएगा तीसरा। ठीक है, लिखा हुआ है द्वितीय वरीयता वाले पाठ्यक्रमों की मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि, यानी जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में कोर्स दिए थे उसकी तो जारी हो ही रही है मेरिट लिस्ट। सेकंड में जो आपने प्रेफरेंस में कोर्स का नाम रखा था उसके लिए बोल रहे हैं कि एक लिस्ट जारी करेंगे जिसमें कि बुलाया जाएगा स्टूडेंट को एडमिशन के लिए। देखिए क्या होता है, जैसे ही आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो वो आएगा 13 तारीख को। अभी क्या ध्यान देना है कि आज 6 तारीख है, शाम तक आपका एक मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें किन किन लोगों का रोल नंबर है। उन लोगों को 7 से लेकर के 9 जून 3 दिनों का टाइम दिया जाएगा फीस जमा करने के लिए, एंड देन 3 दिनों का टाइम रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप सभी के मन में डाउट था कि क्या जो ये सेकंड रिजल्ट है वो जारी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आज ही होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जैसे पिछली बार पेशेंस आप लोगों ने रखा है, एग्जैक्ट ऐसे ही रखना है, रिजल्ट जारी होगा। अब
मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग काउंसलिंग के लिए गए थे, ठीक है, अभी 5 तारीख को यानी कल गए थे और आज जो शाम तक आएंगे, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि काउंसलिंग के टाइम पे कितने बच्चे आए थे, जितने लोगों को बुलाया गया था, जितना आपके कोर्स में सीटें हैं उसके हिसाब से कितने लोग आए थे काउंसलिंग में, कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। और जो आप लोग काउंसलिंग के लिए गए थे जिन्होंने पार्शियली फ़ीस पेमेंट किया था, तो क्या आपको पूरा फ़ीस पेमेंट करना पड़ा है या फिर अभी आपको और टाइम दिया गया है फ़ीस पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो खुल के बताइए, पूरा डिटेल बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि जो इस बार बच्चे जाएंगे काउंसलिंग के लिए उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वो अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग ले गए थे वो भी कमेंट में अच्छे से बताइएगा, ठीक है। और कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि मेरे पास टीसी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल वाला, तो वो ना ले जाने के बावजूद भी क्या आपका एडमिशन होने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अच्छे से बताइए कमेंट में ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आप कहाँ चेक करेंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, GKP कॉलेजेस सर्च करके इसको ओपन कर लीजिएगा, ऊपर 3 लाइन है इसको क्लिक कर लीजिएगा, NG UG वाले ऑप्शन में चले जाइएगा, कोई भी ऐड आएगा बंद कर दीजिएगा, एंड देन सबसे ऊपर ही हमने यहाँ पर रिज़ल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला MG UG CET एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट 2026, ठीक है। सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर तो UP GNM का मैंने दिया है। आप लोग बोल रहे थे ना GNF कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आइए, तो वो हम लोग ला दिए हैं, लगभग 4 पार्ट अपलोड कर दिया है, 6 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो रिज़ल्ट आपको बेसिकली यहाँ से चेक करना है, इस पर क्लिक करिएगा, पहुँच जाएंगे रिज़ल्ट वाले पेज पे। ऑलरेडी पहला जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, तो यहाँ पर टेबल में आप देखेंगे सभी कोर्स के सामने डिक्लेयर लिखा हुआ है। यहाँ से चेक नहीं होता है, पेज में नीचे जाएंगे आप तो ये देखिए बड़ा सा लिंक दिख रहा है ना आपको, डाउनलोड एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट हियर, तो ये जो बटन दिया है ना इस पर क्लिक करके आप लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट डाउनलोड किए थे, अब इसी बटन के नीचे एक और लिस्ट आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा सेकेंड मेरिट लिस्ट PDF एक्टिव लिंक, तो उस पर क्लिक करेंगे तो सेकेंड वाला डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इस पर क्लिक किया हमने, पहला जो लिस्ट है हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो गया। एग्जैक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है कि आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, रिज़ल्ट सर्च रिज़ल्ट या फीस पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी दिख जाएगा। तो दोनों ये ऑप्शन है जहाँ से आप चाहें देख सकते हैं, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, शाम के 6 बजे तक जारी हो जाएगा, हो सकता है पहले ही जारी हो जाए लेकिन पहले जारी होने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 5 बजे तक तो काउंसलिंग होगा, इसके बाद ही जारी होगा। तो आई होप आप सभी के मन में अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। एंड देखिए जितने लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है परेशान मत होइए, ये सोचिए ना कि जितनी सीटें हैं सिर्फ उतना ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, बाकी लोगों को बाहर तो जाना है। मान लीजिए आप नहीं गए, आपका सिलेक्शन हो गया, आपके साथ किसी और बच्चे का जाएगा, मतलब वो चला जाएगा बाहर, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसके भी तो पेरेंट है ना, उसके भी अड़ोस पड़ोस में लोग हैं जो कि उसको बोलेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम फेल होते हैं लाइफ में, हमारा कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो लोग पूछते हैं और उससे हमें बहुत तकलीफ़ होता है, एक रिग्रेट जैसा फील होता है। तो ये होता है, ये बस ये टेम्परेरी होता है, इसको आप समझिएगा। ऐसा नहीं है कि ये चिपका रहेगा आपके साथ हमेशा के लिए, कुछ टाइम तक ऐसे बुरा फील होता है, फिर लाइफ है चलता रहता है, फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, हमारे सामने दूसरे रास्ते आ जाते हैं, हम कहीं ना कहीं और सेटल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इसको आप समझिए। और सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ और चीज़ें आपके लिए बनी हो, ठीक है, और भी रास्ते खुलते हैं। तो इन सब बातों को आप समझिएगा एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।